उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है काशी। एक ऐसा शहर जिसे ना तो समय मिटा पाया, ना इतिहास थका पाया और ना ही हमलों की तलवारें झुका पाई। ये वही काशी है जिसे खुद भगवान शिव ने अपना निवास स्थान चुना। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हजारों सालों की आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर पत्थर बोलता है, मैंने इतिहास को देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे शिव का सबसे प्रिय निवास भी कहा जाता है। यही गंगा के किनारे जहां मृत्यु भी मोक्ष में बदल जाती है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। कहा जाता है जब भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति दर्शाने के लिए स्वयं को अग्नि के एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट किया, तब वह प्रकाश आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। उसी दिव्य प्रकाश की एक एक किरण 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अवतरित हुई और काशी उन्हीं में से एक है। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी और गंगा के किनारे बसा दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। इसी पवित्र नगरी के मध्य स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मोक्ष और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य यहाँ के एक दर्शन से प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को काशी इतनी प्रिय क्यों है? यह वही नगरी है जहां स्वयं महादेव विश्वेश्वर के रूप में सदा विराजमान है, जहां प्रलय भी आ जाए पर काशी नहीं मिटती। स्कंद पुराण में कहा गया है, काश्याम ही काशी नाम नगरी विश्वेश्वस्य प्रियम पुरम मोक्षदा साचा लोका नाम सर्व पापहरम शुभम। काशी शिव को प्रिय है क्योंकि यहाँ से आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। यहीं बहती है गंगा जो स्वर्ग से धरती पर शिव की जटाओं से उतरी थी। यहीं मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है, क्योंकि मृत्यु के समय शिव स्वयं तारक मंत्र कान में कहते हैं, राम 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 राम। भगवान शिव ने स्वयं कहा, जो काशी में शरीर त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। काशी कोई सामान्य नगरी नहीं, यह शिव की आत्मा है, यह मोक्ष का द्वार है, यह काल को भी निगल जाने वाली नगरी है। इसलिए शिव को काशी प्रिय है जैसे आत्मा को परमात्मा। पद्म पुराण से लिए गए एक श्लोक में कहा गया है, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी यो सनायात प्रियंता ममः काशी क्षेत्रमिदं पुण्यम गंगा वाराणसी तटम नास्ति ततुल्यम त्रिषु लोकेषु पुण्यम मुक्तिप्रदम शिवम। यानी काशी के समान तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं है जो इतना पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। काशी विश्वनाथ मंदिर की धार्मिक कहानी बहुत प्राचीन और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इसे भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का यह मंदिर काशी में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को मोक्ष, माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव ने तांडव किया और इस दौरान सती का कान काशी में गिरा था। यही स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। बाद में यही भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। भगवान राम के वनवास के दौरान उन्होंने काशी का भ्रमण किया था और काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवजी की पूजा कर सीता माता की रक्षा और विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। पर क्या आप जानते हैं, काशी की रक्षा केवल भगवान शिव ही नहीं करते, यहाँ के द्वारपाल भी अद्भुत है। उत्तर दिशा में है काल भैरव, जिन्हें काशी के कोतवाल कहा जाता है। बिना उनकी अनुमति कोई यहाँ एक रत्ती भी नहीं ला सकता। यही मान्यता है, जो भैरव की शरण में गया उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
दक्षिण दिशा में धुंधीराज गणपति, पूरब में लोलार कुंड, पश्चिम में अन्नपूर्णा माता। हर दिशा से काशी सुरक्षित है। यह सिर्फ एक नगर नहीं, एक दिव्य दुर्ग है। ऐसा माना जाता है कोई भी काशी दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। मंदिर के पास एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। यह माना जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई तो शिवलिंग और मूर्तियों को इस कुएं में सुरक्षित रखा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा है लेकिन इसकी महिमा अपार है। यह शिव की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। मंदिर में एक स्वर्णिम छतरी है जिसे देखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है जब धरती बनी थी तो सूर्य की पहली किरण काशी पर पड़ी थी, जिससे यह स्थान और भी पवित्र माना गया। पर क्या ये मंदिर हमेशा ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दास्तान जो जितनी गौरवशाली है उतनी ही पीड़ादायक भी। कहा जाता है ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने इसे और भव्य रूप दिया। लेकिन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया और उसने इस पवित्र मंदिर को लूट कर ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनाया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से तोड़ दिया। और फिर आया वो नाम जिससे हर भारतीय इतिहास जुड़ा है, औरंगजेब। औरंगजेब ने इस मंदिर को एक बार फिर नष्ट करवा दिया और उसी जगह बनवा दी ज्ञानवापी मस्जिद। एक तरफ मंदिर का विनाश और दूसरी तरफ लोगों की आस्था जो बार बार टूटकर भी फिर से खड़ी होती रही। 1780 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी के तत्कालीन राजा चेतसेन के सहयोग से वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। चैत सिंह ने न केवल निर्माण में सहायता की बल्कि मराठा सैनिकों और कारीगरों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाया। बाद में महाराणा रंजीत सिंह ने 1835 में इस मंदिर के शिखर को 1000 किलो शुद्ध सोने से मढ़वाया, जो आज भी इसकी पहचान बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक छोटी सी गली विश्वनाथ गली में स्थित कई छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर का निर्माण चौकोर आकार में हुआ है, जिसमें अन्य देवी देवताओं को समर्पित अनेक मंदिर है, जैसे धनड़ पाणी, काल भैरव, विष्णु, अभिमुक्तेश्वर, शनि, विनायक, विरूपाक्ष गौरी। मुख्य शिवलिंग केवल 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 90 सेंटीमीटर परिधि वाला है, जिसे एक रजत वेदी में स्थापित किया गया है। मंदिर के 3 प्रमुख भाग हैं: शिखर, सोने का गुंबद और ऊपर का त्रिशूल व ध्वज। मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की स्वर्णिम छतरी को देखकर मन में जो भी इच्छा की जाए वह पूर्ण होती है। ज्ञानवापी कुएं से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है कि जब औरंगजेब द्वारा मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई गई तब मुख्य पुजारी ने भगवान शिव की मूर्ति को कुएं में कूद कर छुपा दिया था ताकि वो आक्रमण से सुरक्षित रहे। यह कुआं आज भी मंदिर और मस्जिद के बीच मौजूद है। हर सुबह और शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती एक भव्य अनुष्ठान के रूप में आयोजित होती है। 7 पुरोहित जब एक साथ बड़े बड़े दीपकों से मंत्रोच्चारण करते हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े प्रमुख त्योहार बहुत खास और धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, जब भक्त शिव की पूजा करते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात भर जागरण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी रात तांडव किया था। मकर संक्रांति सूर्यदेव की उत्तरायण यात्रा का उत्सव है। इसे पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसे दक्षिण में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी। इस दिन गंगा सूर्यदेव की पूजा और बड़ी श्रद्धा से स्नान किया जाता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है। हर सोमवार को विशेष पूजा और भव्य सजावट की जाती है। देव दीपावली गंगा घाटों पर मनाई जाती है, जब पूरे घाट दीपों से जगमगाते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर गंगा स्नान करने आते हैं। अन्नकूट त्योहार भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है, जब तरह तरह के पकवानों का पर्व लगाकर प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों में बांट दिया जाता है। ये सभी त्योहार काशी विश्वनाथ के आध्यात्मिक माहौल को और भी जीवंत बना देते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु इन्हें मनाने के लिए यहाँ आते हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पहुँचने के लिए कई आसान और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध है। सबसे पहले आप ट्रेन से वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जो भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब से आसानी से तय कर सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा पसंद करते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से भी टैक्सी या बस द्वारा सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से वाराणसी अच्छी तरह से जुड़ा है। यदि आप कार या बस से आ रहे हैं तो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के जरिए शहर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के आसपास भी इस तरह के ठहरने और भोजन के विकल्प उपलब्ध है, जिससे तीर्थयात्री को यात्रा में सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर चाहे आप ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से आए, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना बहुत ही सरल और सुगम है। श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दर्शन और प्रसाद प्राप्त करते हैं। अब घंटों लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्लिक में टोकन लेकर आसानी से दर्शन और प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई भक्त स्पर्श दर्शन करना चाहता है तो उसे ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है। पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है, जो काशी विश्वनाथ परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपकी मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।